देखिए, द्विवेदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये बार-बार बोल रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन से आतंकवाद रुका क्या? आप देखिए 2001 से लेके जो धमाके हो रहे हैं हर साल, जो 2004, 5, 2006, 7, 2008 में मुंबई धमाका हुआ, उसके बाद कितने आतंकवादी हमले हुए और जो आतंकवादी हमले जो यूपीए के सरकार में थे, जिनके साथ अभी द्विवेदी जी है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जो भी आतंकवादी हमला अगर कोशिश उन्होंने की और कभी हुआ है तो उसका करारा जवाब दिया है। और मतलब जो आतंकवादी हमले उनकी संख्या 90% तक नीचे आई है। तो मैं ऐसा मतलब द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। हम हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात सर, ये पूरे डिबेट में आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव डिफेंस फोर्सेस के लिए किया गया था, जिसका राहुल गांधी ने संसद में मजाक उड़ाया था कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, तो मैं कह रहा था कि इतना शानदार विजय जो हुआ है वो डिफेंस फोर्सेस के आत्मनिर्भरता के कारण ही हुआ है। और मेरा ऐसा कहना है कि जो उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं, अरे आज इतने आतंकवादी हमने मार गिराए हैं, आज 100 के ऊपर आतंकवादी जो यूएस डेसिग्नेटेड टेररिस्ट थे, तो जो यूएन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट थे उनको मार गिराया। मुझे ऐसा कहना है कि द्विवेदी जी आप बहुत सीनियर नेता है, आप मुझसे बहुत उम्र में बड़े, अनुभव में भी बड़े, लेकिन आपका ये कहना कि मसूद अजहर को क्या तकलीफ हुई, अरे मसूद अजहर का पूरा परिवार के 10 लोग मारे गए, उनकी जो जनाजा उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री को सामने आना पड़ा। तो हमारी पार्टी के बीच में आइडियोलॉजिकल या जो भी डिफरेंसेस रहे, मैं चाहूंगा कि इस नैरेटिव को आप मत सपोर्ट कीजिए कि कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। ये तो पाकिस्तान की बात हो गई, पाकिस्तान बोल रहा है हमारा कोई मरा नहीं है। अरे आज 100 के ऊपर आप इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, स्काई न्यूज देख लीजिए, उन्होंने सब डॉक्यूमेंटेड किया है कौन से आतंकवादी मारे गए, उनके नाम आए और जब खूंखार आतंकवादी। दूसरी बात ऐसी है, हमारे सेना ने अगर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की एयरबेसेस को पूरा ध्वस्त किया है और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमले को पूरी तरीके से रोक पाए हम, तो अगर इस तरीके का सेलिब्रेशन या हमने सेना ने जो हमारा मान बढ़ाया, हमारा तिरंगा आता है उसमें निकालने में दिक्कत क्या, मैं तो आमंत्रित करूंगा उद्धव ठाकरे भी ज्वाइन कीजिए। कोई भी सरकार मोदी जी के विरोध के चक्कर में पूरी अपोजिशन पार्टियां विरोध करते करते देश के विरोध में बहुत बोलती है। आज मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता जो थे विजय वडेट्टीवार, इनका स्टेटमेंट वहां प्ले किया गया पाकिस्तान आर्मी के वीडियो में, इनके कई नेताओं के स्टेटमेंट वहां प्ले किए गए। तो मुझे तो इस बात कभी खंडन हुआ है कि इस बात का कि हमारे वडेट्टीवार जी का जो स्टेटमेंट पूछने में, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त देश का जो माहौल है, आज देश की जनता पूरी एक साथ खड़ी है, तो अपोजिशन पार्टीज शुड बिहेव मैच्योरली। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के जो तरफ से जो शशि थरूर या मनीष तिवारी या चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं उनका फॉलो करना चाहिए, ना कि जो जयराम रमेश और इनके जो पवन खेड़ा जी, अरे उनको कोई अनुभव नहीं है। आज शशि थरूर यूएन में रह चुके हैं, चिदम्बरम साहब इतने साल गृह मंत्री रहे, मनीष तिवारी मिनिस्टर रहे, इतने सालों से सांसद है। ये पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश को क्या समझ रहा है कि राष्ट्रीय नीति क्या है? जब टर्की का सवाल पूछा गया तो दोनों एक में तरफ माइक धकल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की कितनी पुरानी पार्टी है, उन्होंने समझदारी दिखानी चाहिए और ये समझदारी के चक्कर में मैच्योर लोगों को सामने करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके तरफ से आके स्टेटमेंट दे। और राहुल गांधी को भी चाहिए कि अगर देश के साथ वो उस वक्त खड़े थे, हम उस वक्त भी सम्मान करते हैं राहुल गांधी जी का कि जब संकट की परिस्थिति थी वो साथ में खड़े थे। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर। आज भी हम युद्ध टाइप की परिस्थिति में ही है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ये कभी ना कभी वापस अपना मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। तो डिफेंस फोर्सेस आर अलर्ट। मैं चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी में देश जब खड़ा हुआ है और देश ने मिलिट्री सुप्रीमेसी प्रूव कर दी है कि आज हम मतलब सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका या जो भी चाइना है या जो टर्की है, ये सब बौखलाए क्यों है? क्योंकि भारत के जो आत्मनिर्भरता के कारण जो हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट है, इसरो के साइंटिस्ट है, पूरे डिफेंस फोर्सेस के डेवलपमेंट है, इंडियन मैन्युफैक्चरर, इन्होंने इस तरीके के इक्विपमेंट बनाए कि जो अमेरिका और इसके सामने भी फेल होते हैं, मतलब हमारे सामने सब फेल हो गए। तो आज ये संकट की घड़ी है और देश का मतलब सम्मान ऊंचा करने की बात है तो तिरंगा यात्रा पे सवाल करना, या मैं तो चाहूंगा कि संजय द्विवेदी जी आप संजय राउत जी को संभालिए। तो संजय राउत जी ने आपकी पार्टी को डुबोया है, आपकी पार्टी की इमेज उन्होंने खराब की है। तो मैं चाहता हूं कि हर पार्टी के तरफ से जो मैच्योर्ड लोग हैं जो डील करे
देश की एक संकट दे रहा है, क्या रिप्लाई करेंगे? समीर जी, ये है, तो ये लोगों ने देश को एक मैच्योर नेतृत्व सामने करना चाहिए।